welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves. In Port Blair, TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory. जी, मैं सभी जो मीडिया हाउसेस हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे ये एक मौका दिया गया और मैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट और जो अंडमान और निकोबार प्रशासन और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उन सबको एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस एक विशेष कार्य के लिए चुना और मेरा यहाँ का एक जो टेन्योर है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री और एडवेंचरस रहा। मैंने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जनवरी 2017 में लेटरल एंट्री पे डिप्टी जनरल मैनेजर आईटी ज्वाइन किया। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक आईटी डिपार्टमेंट है, तो उस मैं वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने आईटी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद मैं जो एयरपोर्ट डायरेक्टर है की जो पोजीशन है वो एक सिलेक्शन पोजीशन है। मैंने सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ जो अंडमान निकोबार में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एयरपोर्ट डायरेक्टर डेजिग्नेट किया और मेरी पोस्टिंग यहाँ 5 जुलाई 2023 को हुई। और जब मेरी पोस्टिंग यहाँ पर हुई तो हमारा जो नया टर्मिनल भवन है वो इनॉग्रेशन के लिए रेडी था और मेरी पोस्टिंग के जस्ट 12 दिन बाद 18 जुलाई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस नए अद्वितीय और सभी सुविधाओं से लैस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ। सबसे पहले तो ये है कि जो नया जो टर्मिनल भवन है, ठीक है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग सारी की सारी जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं उन मॉडर्न एमिनिटीज़ से लेस है। उस भवन का जो एरिया है इस भवन से लगभग 5 गुना ज़्यादा है। वहाँ पर यहाँ पर 10 चेक इन काउंटर थे, वहाँ पर 28 चेक इन काउंटर है। ऐसे ही इनलाइन बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है, राइट, और कन्वेयर बेल्ट्स, काफ़ी बड़ी कन्वेयर बेल्ट्स हैं। स्पेस और बाकी आज के टाइम पर जो भी पैसेंजर सेंट्रिक वर्ल्ड वाइड जो एमिनिटीज़ हैं जिसमें लिफ्ट्स आ गई, एस्केलेटर्स आ गए, राइट, एरो ब्रिज हैं, तो ये सारी की सारी जो
एमिनिटीज़ हैं जो और पैसेंजर्स की जो कन्वीनियंस के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, उनसे जो नया टर्मिनल भवन है वो पूरी तरह से सुसज्जित है। देखिए एयरपोर्ट के ऊपर जैसे आपने कुछ एजेंसीज बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, राइट। और यहाँ पर क्योंकि ये सिविल एनक्लेव है, तो यहाँ पर जो डिफेंस है, रनवे और बाकी जो चीज़ें हैं, एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डिफेंस का है। तो यहाँ पर बहुत सारी एजेंसीज हैं, और वो सारी की सारी एजेंसीज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट के माध्यम से काम करती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एयरपोर्ट के ऊपर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, ठीक है। और जो बाकी जो वेरियस एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पर लगभग सारी की सारी जो एजेंसीज हैं वो सॉवरन है। यहाँ पर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है कि एयरलाइंस एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयरपोर्ट डायरेक्टर या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर रही हैं, ऐसा नहीं है। एयरलाइंस जो हैं, राइट, वो हम एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे कस्टमर्स हैं जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रही है, और हम एक तरीके से पार्टनर और एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके और ऐसे काम कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल जैसे हमने जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट किए थे, और फाइनेंशियल वायबिलिटी की वजह से वो बंद करने पड़ गए हैं, राइट। लेकिन जो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर कि हमारा जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है ना, और जो अप्रूवल्स चाहिए, ठीक है ना, वो इन प्लेस है। वो एक काफ़ी मेजर फैक्टर है। तो अब हम इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए रेडी हैं, और जब भी एयरलाइंस और यहाँ पर पोटेंशियल होगा है, तो वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर इंटरनेशनल जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। हमने जो नाइट लैंडिंग है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ठीक है ना, तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 18 अप्रैल 2024 से रेडी है। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम और DVR इनका ऑलरेडी ऑपरेशनलाइजेशन हो चुका है, और पिछले विंटर ऑपरेशन में स्पाइस जेट ने शाम को फ्लाइट्स चालू की थी। तो टेक्निकल जो पैरामीटर्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है फॉर नाइट लैंडिंग, तो वो ऑलरेडी इन प्लेस है। जो भी एयरलाइन अगर चाहे रात को ऑपरेट करना, तो उसके लिए एवरीथिंग इज रेडी, राइट। जो एयरलाइंस ओनली थिंग इज कि यहाँ पे वायबिलिटी हो, और एयरलाइंस जो है वो ऑपरेशंस स्टार्ट कर सकती हैं। और अभी जो शेड्यूल आया है उसके हिसाब से इसी अक्टूबर एंड से जो शाम की जो फ्लाइट है वो स्पाइस जेट स्टार्ट करने जा रही है। तो अभी जैसे आपने डाइवर्जन की बात किया, तो हमने जो एयर नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, उसका ऑपरेशनलाइजेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी जो बैड वेदर और नाइट के अंदर फ्लाइट ऑपरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास है, और ILS के ऑपरेशनलाइजेशन होने के बाद में जो फ्लाइट डाइवर्जेंस हैं उसमें काफ़ी कमी आई है। हालांकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर हम डेटा देखें तो जो डाइवर्जन के अंदर 80% के आसपास की कमी आई है। दूसरी चीज़ जैसे आपने कहा कि हम इसको कार निकोबार को एज ए ऑल्टरनेट हम यूज कर सकते हैं। तो अब किसी एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने की अपनी एक प्रक्रिया है, ठीक है, कि वहाँ पर अगर हमें फ्लाइट उतारनी है तो हमें उन पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए उतनी ही कैपेसिटी की टर्मिनल बिल्डिंग और पूरी की पूरी जो
जो पैसेंजर हैंडलिंग से रिलेटेड उनके रहने के लिए, ठीक है, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एज ए सिविलियन एयरपोर्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा। ये सिर्फ मतलब नॉट जस्ट लिमिटेड टू द रनवे, राइट। और जो कार्निक है वो एक तो डिफेंस है, एंड सेकंड जो चीज़ है वो वहाँ पर जो सिविलियंस के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि विदाउट ट्राइबल पास वहाँ पर एक्सेस भी नहीं है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सॉर्ट आउट होंगे तो डेफिनेटली कार्निक कैन बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर एज ए ऑल्टरनेट। सबसे पहला तो ये है कि एज ए एयरपोर्ट डायरेक्टर तो ये मेरे लिए मेरा ये पहला कार्यकाल था, तो इसमें जो चैलेंजेस रहे हैं वो मेरे लिए एक एडवेंचर भी रहे, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैलेंज था वो ये था कि ओल्ड जो टर्मिनल बिल्डिंग है, ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग से न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में ऑपरेशंस को शिफ्ट करना विदाउट अफेक्टिंग फ्लाइट शेड्यूल। और हम इस चीज़ को जो है सक्सेसफुली कर भी पाए कि एक दिन पहले आपकी फ्लाइट यहाँ से ऑपरेट हुई और अगले दिन न्यू टर्मिनल बिल्डिंग में ऑपरेट हुई। सारी चीज़ें स्मूथ हों, इसके लिए सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमने पूरा का पूरा चेकलिस्ट प्रोसीजर्स बनाए, ड्राई रन्स किए, और हमारा जो स्विच ओवर है फ्रॉम न्यू एयरपोर्ट ओल्ड टू न्यू वो हमारा काफ़ी स्मूथ रहा। उसके बाद जो ऑपरेशनलाइजेशन हमारा इसका इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, ठीक है, तो उसकी भी अपनी एक प्रक्रिया है, ठीक है। उसमें जो प्रोसीजर्स बनते हैं एयरक्राफ्ट के ऑपरेशंस के, तो उनका भी फिर ट्रायल होता है, ठीक है। तो उस चीज़ में हमें जो एयरलाइंस हैं उनसे काफ़ी सपोर्ट मिला, डिफेंस से भी बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला, राइट। और हम जो एयर नेविगेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम है उसको हम कर पाए। मेजर चैलेंज यहाँ पर लॉजिस्टिक्स का है, राइट, कि अगर बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट्स या कुछ चीज़ें हैं जो हम एयरक्राफ्ट से नहीं मंगा सकते, तो उसके लिए जो हमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कम से कम भी 15 दिन की प्लानिंग के साथ में हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ती हैं। और एयरपोर्ट को जैसे हमने एक कमर्शियल हॉटस्पॉट की डेवलप किया है, बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स कॉस्ट यहाँ पर चीज़ें लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से महंगी हैं, पोटेंशियल कम है, बट स्टिल वी आर एबल टू एस्टेब्लिश्ड मैनी फूड एंड बेवरेज एंड रिटेल आउटलेट्स। इंटरनेशनल जो ऑपरेशंस हैं, जैसे बताया कि उसके लिए जो मेन जो चीज़ है वो है इकोनॉमिक वायबिलिटी, यानी कि आपको ट्रैवलर्स चाहिए, ठीक है। एयर एशिया ने, अगर आपने देखा होगा कि बहुत ही कम फेयर के अंदर ऑपरेट किया, बहुत ही कम फेयर था, ठीक, लेकिन फिर भी उनको पैसेंजर्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो उसकी जो हमने जो एनालिसिस की, राइट, उस एनालिसिस का जो आउटकम है वो देखा जाए तो 3-4 पॉइंट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। पहला जो चीज़ है वो ये है कि पॉपुलेशन, ठीक है, कि हमारी जो अंडमान निकोबार की जो पॉपुलेशन है वो कम है, ठीक है। एंड और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जो टूरिस्ट के ऊपर, तो टूरिस्ट के लिए भी वो पूरा का पूरा जैसे रोड मैप या जो पैकेज या उनका जो टूरिज्म का जो रोड मैप है वो अभी इन प्लेस नहीं रहा। दूसरी चीज़ क्या थी कि अब कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इनिशियली वो चैलेंजिंग रहती ही है और उसको एक जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है या उस चीज़ को मेट करने के लिए कुशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
तो उसके लिए अभी जब एयर एशिया ऑपरेट कर रही थी तो इंसेंटिव स्कीम नहीं थी, बट बाद में एआई मैनेजमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया एंड नाउ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो अपनी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर के आया है टू ब्रिज दिस वायबिलिटी गैप। तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जब हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या था कि जो कार्गो है, कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो इनेबल्ड नहीं था इंटरनेशनल कार्गो के लिए। तो उस चीज़ को भी हमने टेकअप किया, राइट। और अब उसकी जो सिक्योरिटी वेटिंग है वो हो चुकी है, ठीक है, और उसका भी अप्रूवल आ जाएगा। तो अब अगर फाइनेंशियल इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे तो इंटरनेशनल कार्गो जो है उसके लिए भी हमारा जो कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो रेडी रहेगा जी। एयरपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे जो CISF है, एयरलाइंस है, ग्राउंड हैंडलिंग है, इनका डे टू डे मुझे पूरा का पूरा सहयोग मिला। एज ए फैमिली और एज ए एविएशन कम्युनिटी हमने बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन से काम किया और इन्हीं के क्लोज कोऑर्डिनेशन की वजह से हम एक बहुत ही कम समय के अंदर हम मतलब इतना अचीव कर पाए। अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट, टूरिज्म, ठीक है, अपने जो ऑनरेबल बोथ MPs, इनका हमेशा जो है सहयोग मिला। मुझे किसी भी चीज़ के लिए अगर कभी भी मतलब किसी की भी ज़रूरत पड़ी है तो मैं बेझिझक, यानी कि इतना एक कॉन्फिडेंस और एक कंफर्ट मुझे मिला कि मैं चाहे चीफ सेक्रेटरी सर हो, चाहे DGP हो, कोई भी हो, ठीक है, कि उन सब अप्रोचेबल थे। और जब भी मैंने अप्रोच किया है तो मुझे पूरा फुल मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस मुझे सपोर्ट मिला। देखिए यहाँ पर टूरिज्म जो है वो अंडमान निकोबार की जो इकोनॉमी है या लाइफलाइन है उसका एक बेस है। तो और चीज़ें जो हैं वो टूरिज्म सेक्टर के अंदर बड़ी जल्दी चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। तो जिस हिसाब से तो वर्ल्ड का जो टूरिज्म चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वही हमें भी अपनी जो भी टूरिज्म की जो ऑफरिंग है, ठीक है, उनको टाइम के हिसाब से और एक कम्पिटिटिव लेवल तक हमें अपने आप को कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जो है प्रेस में अंडमान न्यूज़ 24/7, निकोबार टाइम्स और बाकी मतलब मीडिया का भी जो है मुझे भरपूर सहयोग मिला। तो मैं मीडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो इनिशिएटिव्स हैं उनको भरपूर पब्लिसिटी मिली। धन्यवाद।